नमस्कार साथियों, आप सभी के इन टॉक में स्वागत है। नगर निगम इलेक्शन के पहले 2 पेज का इलेक्शन समाप्त हो चुका है। अब तीसरे पेज की बारी है। तीसरे पेज के बारे में भी आपको आज हम बताएंगे। इसके अलावा 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सबसे पहले आज हम आपको इन टॉक पर बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आगे क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप जान जाइएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तीसरे पेज का इलेक्शन कब होगा और तीसरे पेज के इलेक्शन होने की जो सबसे सटीक संभावित तारीख है वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इलेक्शन का ऐलान कब होगा वो भी आज के इस वीडियो के जरिए बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि तीसरे पेज की चुनाव उन क्षेत्रों में हो रहा है जो नए नए नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत बना है। उन क्षेत्रों में तीसरे पेज का मतदान होने जा रहा है। यहाँ की जो समस्या थी कि परिसीमन नहीं हो सका था, यानी परिसीमन सही तरीके से नहीं हुआ, इस कारण से यहाँ चुनाव करवाने में देरी हो रही है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि परिसीमन ठीक से नहीं हुआ था, इस कारण से यहाँ पर अब तक इलेक्शन नहीं हो सका। लेकिन जो खबरें हमारे पास अब तक आई है, जो खबरें मुझे मिली है, उस खबर को माने तो तीसरे पेज की जो मतदान है, तीसरे पेज की जो इलेक्शन है, उसके होने की संभावना अब बढ़ गई है। फरवरी के यानी 10 फरवरी के आसपास इलेक्शन का ऐलान होगा या ज़्यादा से ज़्यादा देरी होगा तो 3 या 4 दिनों की देरी होगी। लेकिन ये खबर मिल गई है कि फरवरी में ही तीसरे पेज के इलेक्शन का ऐलान होगा। हो सकता है 10 फरवरी को हो जाए या फिर ज़्यादा देरी हो जाए तो 20 फरवरी तक में हो जाए। जितनी देरी होगी तीसरे पेज के इलेक्शन का ऐलान करने में, उतना ही लेट से तीसरे पेज की मतदान होगी। जो संभावनाएं दिख रही है वो मार्च के पहले सप्ताह से मार्च के तीसरे सप्ताह के बीच तीसरे पेज की वोटिंग हो जाएगी। जिन क्षेत्रों में तीसरे पेज की मतदान होनी है, यानी तीसरे पेज का जो मतदान है ना, वो अप्रैल में नहीं जाएगा। कुछ कारणों में ये भी बताया जा रहा है कि बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, इस कारण से भी तीसरे पे देरी हो रहा है और तीसरे पेज का इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास अभी तक इंफॉर्मेशन आई है ना, परिसीमन की बात थी, परिसीमन अब तक नहीं हो सका था जिन जगहों पर, वहां परिसीमन हो चुकी है। अब तीसरे पेज की मतदान की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो खबरें हमारे पास आई है, कई जगहों पर चुनाव की तैयारी अब अंतिम वक्त में पहुंच चुका है और वहां पर लगभग चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये भी हम आपको बता देते हैं, कई जगहों पर लगभग चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। और जो खबरें अभी तक आई है, अभी तक की खबरें यही है कि 10 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, यानी 10 फरवरी को तीसरे पेज की इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। ये अभी तक की खबरें हैं, हो सकता है देरी हो जाएगा। देरी भी होती है तो 20 फरवरी से पहले तीसरे पेज की इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और मार्च के तीसरे सप्ताह से पहले तीसरे पेज की मतदान हो जाएगी। जो खबरें सामने आ रही थी कि परिसीमन का कार्य कई जगहों पर पूर्ण नहीं हुई है, अब खबर सामने आ चुकी है कि जिन वार्डों का तय करना था वो सब कुछ तय हो गया। वार्डों का स्तर को बेहतर तरीके से तय कर लिया गया, लेकर जो आरक्षण देनी थी जिन वार्डों में, उन वार्डों में आरक्षण दे दिया गया। यानी पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि तीसरे पेज के लिए अब सरकार तैयार हो चुकी है और तीसरे पेज की मतदान का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन कई लोग ये खबर भी दे रहे थे कि तीसरे पेज की मतदान में देरी इस कारण से हो रहा है कि कोई 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन आपको ये बता दें कि बिहार सरकार के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जीत के दावे कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके हैं केस। फिर सुप्रीम कोर्ट की फैसला के कारण इलेक्शन देरी से क्यों होगा। तो सबसे पहले जो लोग इंतजार कर रहे थे तीसरे पेज की, उन सबसे कहना चाहता हूं कि अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब वक्त आ चुका है कि तीसरे पेज की मतदान बहुत जल्द होने वाला है। ज्यादा देरी अब तीसरे पेज की मतदान में नहीं होगी। इसलिए अगर आप तीसरे पेज के प्रत्याशी हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, लोगों के बीच जाइए और अपना जो विजन है वो जनता के बीच पेश करिए। और तीसरा पेज का मतदान की तारीख बहुत नजदीक आने वाला है और पहले और द्वितीय पेज में जो लोग चुनाव जीते हैं उन लोगों से कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा निश्चित हो जाइए। अब चुनाव रद्द होने की संभावना उतना नहीं है जितना आपको बताया जा रहा है। हम उस पर भी आएंगे कि चुनाव रद्द होगा या फिर नहीं, और हम क्यों कह रहे हैं कि पहले और दूसरे पेज के जितने भी प्रत्याशी है वो निश्चित हो जाए, चुनाव रद्द नहीं होने वाला है। वो सारे बातें आपको आगे बताएंगे। तीसरा पेज का जो मतदान के लिए तैयारी होनी थी वो लगभग पूरी हो गई है। आपको बताते चले कि तीसरे पेज में जो मतदान केंद्र निश्चित किए गए उन जगहों पर भी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। और जिन जिलों में ये तीसरे पेज की मतदान होने वाली है वहां के जिला अधिकारी भी कह रहे हैं कि हम तीसरे पेज के लिए
तैयार हो चुके हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि तीसरे पेज के मतदान में अब थोड़ी सी भी देरी नहीं लगने वाला है, अब थोड़ी सी भी देरी नहीं होने वाला है और तीसरे पेज की मतदान अब होने ही वाला है। तो इसलिए अगर आप तीसरे पेज में आते हैं तो अपनी तैयारी जोरों से शुरू कर दीजिए और तीसरा पेज की मतदान की तारीखों का ऐलान 20 फरवरी से पहले हो जाएगा। ज़्यादा संभावना है कि 10 फरवरी को तीसरे पेज की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और तारीखों का ऐलान होने के बाद जो एनेक्शन होने की संभावना है, अगर 10 फरवरी को ऐलान होता है तो जो एनेक्शन होने की संभावना दिख रही है वो मार्च के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में, अगर 10 फरवरी के बाद भी एनेक्शन का ऐलान होता है तब भी एनेक्शन मार्च के तीसरे सप्ताह से पहले हो जाएगा तीसरे पेज का। साथियों, अब हम आते हैं उस विषय पर जो विषय काफी महत्वपूर्ण हो गया। क्या नगर निगम इलेक्शन रद्द हो जाएगा? हम पहले के वीडियो में भी कह चुके हैं कि पूरा इलेक्शन रद्द नहीं होगा। कुछ चैनल ऐसे हैं जो लगातार झूठ फैला रहे हैं, जो लगातार दावे कर रहे हैं कि इलेक्शन रद्द होने वाला है। उन चैनलों पर आज हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि बिहार सरकार के जो हमारे सूट हैं वो दावे कर रहे हैं कि ये केस वो जीत चुके। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले एक ऐसा फैसला आया था जिसमें सरकार की जीत हुई थी। तो जो बातें कही जा रही है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन रद्द हो गया तो बिहार में इलेक्शन रद्द क्यों नहीं हो सकता है, तो इस पर हम महाराष्ट्र पर हमें एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिए। फिर भी हम महाराष्ट्र पे आते हैं और आपको बताते हैं महाराष्ट्र की सच्चाई क्या है। महाराष्ट्र की सरकार ने 2 राज्यों का उदाहरण लेता है, उसके बाद एक विधेयक लाता है और कहता है कि इस जाति को, ओबीसी को हम इतने प्रतिशत आरक्षण देने जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि महाराष्ट्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवानी थी, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाए बिना महाराष्ट्र की सरकार ने एक विधेयक लेके आ जाता है और उस विधेयक को विधानसभा के पास करवाने की तैयारी करता है। लेकिन वो विधेयक विधानसभा से पास होती उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की जो इलेक्शन करवाए गए थे महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ जगहों पर, उस इलेक्शन को रद्द कर दिया। लेकिन बिहार का मामला महाराष्ट्र से काफी अलग है। महाराष्ट्र का वाला वो वीडियो विश्लेषण जो मैंने किया था कुछ समय पहले, वो आपको लिंक में दे देंगे और उस वीडियो को आप देख लीजिए। महाराष्ट्र का मामला बिहार से बिल्कुल अलग है। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। बिहार सरकार कह रही है हमने मध्य प्रदेश की तर्ज पर इलेक्शन करवाया, जबकि सुशील मोदी का दावा है कि मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण दी गई थी। हमने जब रिसर्च किया तो ये पाया कि मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर 35% आरक्षण नहीं था। जो दावे किए गए सुशील मोदी का वो पूरी तरह से गलत था। मध्य प्रदेश में जो आरक्षण के दायरा था ओबीसी के लिए वो 25 से 27% के बीच था, यानी मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण नहीं दिया गया था जो दावे सुशील मोदी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के तर्ज पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाए हैं, जबकि बिहार सरकार के विरुद्ध में है, जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में वो लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिल्कुल नहीं करवाया। बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं करवाया। अब बिहार सरकार के सूत्र इस बात को कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो केस जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के अगेंस्ट में जो केस हुआ उसी तरह का केस एक बार आया था और उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। और आपको बताते चले कि ये जो मामला चल रहा है ना, इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट एक बार खारिज कर चुका है। इस कारण से बिहार सरकार को पूरी उम्मीद है कि वो इस केस को जीतने जा रहा है और बिहार सरकार अपने उम्मीदों पर खरा उतर, बिहार सरकार को लगने लगा है कि वो इस केस को अब जीतने जा रही है। लेकिन दूसरी ओर मैं इस पहलू पर आता हूँ, इस केस के दूसरे पहलू पर आता हूँ, तो जो चैनल बाकी चैनलों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं ना कि पूरा चुनाव रद्द हो जाएगा, तो हम आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि चुनाव अगर रद्द होती है तो केवल 20% ईबीसी सीटों पर। लेकिन मैंने कई लोगों से बातचीत किया और उसके बाद जो कानून की जानकार थे उनका मानना है कि बिहार सरकार एक गलती 2 बार नहीं करेगी। 4 अक्टूबर 2022 को जब ये निर्णय पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को झटका दे दिया था और बिहार सरकार को ये कहा था 20% ईबीसी सीटों पर इलेक्शन रोकिए, उस वक्त के बाद बिहार सरकार पूरी तैयारी की थी और बिहार सरकार 19/10/2022 को यानी 19 अक्टूबर 2022 को जब पुनः विचार याचिका लेकर पटना हाईकोर्ट पहुंची थी तो बिहार सरकार तैयारी के साथ पहुंची थी। इसलिए पटना हाईकोर्ट बिहार सरकार के उन सारे जवाबों से सर्टिफाइड हो गई थी।
जब पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि आप आरक्षण की समस्या करवाइए, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाइए, तब बिहार सरकार ने अपने बातों पर पटना हाईकोर्ट के मिलॉर्ड को मना लिया था। पटना हाईकोर्ट के मिलॉर्ड को बिहार सरकार ने सर्टिफाइड कर दिया था। उस वक्त बिहार सरकार ने ये बात पटना हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य में पहले से ईबीसी आयोग है, उसी आयोग से हम ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाते हैं। और पटना हाईकोर्ट के जो मिलॉर्ड थे ना, वो बिहार सरकार को उन सभी बातों से सर्टिफाइड हो गए थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट पहले से बिहार सरकार के बातों से सर्टिफाइड है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार के वकील अच्छे तरीके से अपनी बातों को पेश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी बिहार सरकार के बातों से सर्टिफाइड हो जाएगी। एक बात और बताई जाती है, वो बातें क्या है बता देते। बार बार ये बातें कही जाती है कि बिहार में जो ईबीसी आयोग गठित हुए ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। यानी उस आयोग को, उस डेडिकेटेड कमीशन को कमीशन मानने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। हर वीडियो में मैं बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार नहीं किया था। 28/11/2022 के निर्णय के बारे में जो बताया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं देती है, तब तक हम इस डेडिकेटेड कमीशन को काम करने से रोकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उस ऑर्डर की कॉपी में एक गलती हो गई थी। वहां पर वो कमीशन था कि आर्थिक तौर पे पिछड़े वर्ग, इस कारण से बिहार सरकार ने एनेक्शन का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस ऑर्डर की कॉपी को सही किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर की कॉपी में कहीं ये नहीं लिखा कि हम चुनाव पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। जब वैसा कुछ था ही नहीं तो चुनाव पर कैसे रोक रख सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की कॉपी में स्टे ऑर्डर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की कॉपी में एनेक्शन पर स्टे नहीं लगाया था। यानी वो जो ऑर्डर की कॉपी है वो स्टे ऑर्डर नहीं था। उस ऑर्डर की कॉपी को आप जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 4 से 5 सप्ताह के अंदर बिहार सरकार को जवाब देनी है। क्या जवाब देनी है? कि जो डेडिकेटेड कमीशन गठित की गई थी, वो कमीशन सही तरीके से अपना काम किया है या फिर नहीं। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को बतानी थी। अब जो खबरें सामने आ रही है मीडिया के चैनलों के माध्यम से, वो केवल एक भ्रम है और झूठ है। अगर हमारे पास खबरें सामने आ रही है, उससे माने तो शायद ये केस बिहार सरकार जीत चुकी है। यानी ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसे बिहार सरकार जीत चुकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला आने वाला है, यानी 15 फरवरी से एक दिन पहले, हम आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले बता देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या हो सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति में जब हम बात कर रहे हैं ना, तो क्लियर बता देना चाहते हैं कि कहानी में एक बड़ा उलटफेर हो चुका है और बिहार सरकार ये केस को जीत जाएगी। लेकिन जो मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम, मीडिया रिपोर्टों को छोड़िए, मीडिया में उतना खबरें चल रही हैं, कुछ यूट्यूब चैनलों के द्वारा लगातार ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव रद्द हो जाएगी। तो उन यूट्यूबरों से पूछिए आपका सोर्स क्या है। तो सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए कि चुनाव रद्द होने की परिस्थिति अभी नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश होगा उसके लिए हम सबको इंतजार करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद चुनाव पर रोक ना लगाए। नगर निगम इलेक्शन से जुड़ी कई अफवाहें भी लगातार चल रही है, उन अफवाहों से बच के रहिए। जो लोग नगर निगम चुनाव जीत चुके हैं वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करेंगे। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है कि 2026 में नगर निगम और पंचायत के चुनाव होंगे। यानी अगर जो नगर निगम के चुनाव जीते हुए प्रत्याशी है वो 5 साल का कार्यकाल पूर्ण नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, वो 4 साल तक तो नगर निगम में डटे रहेंगे उनके, क्योंकि इस वक्त दोबारा चुनाव होने की संभावना अब ना के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पर हम फिर से एक विश्लेषण लेके आएंगे और आपको और विस्तार से समझाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। महाराष्ट्र वाला मामला क्या था उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए तो क्लियर समझ लीजिए। इस केस में अब ये लगने लगा है कि बिहार सरकार जीतने जा रही है। जिन लोगों को ये उम्मीदें लग रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार केस हार जाएगी, तो शायद उन लोगों की उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा तो नहीं होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो केस है
इस केस में बिहार सरकार काफ़ी आगे है और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार इस केस में काफ़ी मजबूत है। इस कारण से इस केस में बिहार सरकार के हारने की संभावना अब नहीं लग रही है। लेकिन इसके साथ आपको और भी कई बातें हम बता देते हैं जो कि दूसरे पक्ष की तरफ से कहे जा रहे हैं। जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में केस लड़ रहे हैं ना, उन लोगों का दावा है कि वो लोग ये केस को जीत जाएंगे। अब उनके दावों पर हम जाते हैं, वो लोग किस आधार पर दावे कर रहे हैं। उनके जो दावे का मुख्य कारण है कि बिहार सरकार ने जब टेपर टेस्ट प्रक्रिया करवाया तब भी 20% ईवीसी सीटों पर ही, तब भी 20% ईवीसी सीटें थी और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और बिहार सरकार जब दोबारा चुनाव करवाई ना, तब भी 20% ईवीसी सीटों पर ही करवाई, यानी कहीं दोबारा नामांकन नहीं हुआ। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के जो अगेंस्ट में है ना, वो लोग रख रहे हैं और यहीं पर बिहार सरकार थोड़ा कमजोर पड़ रही है। इसका जवाब बिहार सरकार क्या देती है? 15 फरवरी का हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्या 15 फरवरी का दिन फैसला का दिन होगा? ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी भी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि 1 या 2 सप्ताह के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकती है कि इस केस को पटना हाई कोर्ट को दे दे और पटना हाई कोर्ट को कहे कि आप समीक्षा कीजिए कि इस केस में आगे क्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे भी काफ़ी सारे केस पेंडिंग पड़ती है, कारण हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस केस को पटना हाई कोर्ट को दे दे और पटना हाई कोर्ट इस पर कोई फैसला दे। लेकिन ये संभावना भी कम है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं फैसला देगा और ये केस बिहार सरकार शायद जीत चुकी है। लेकिन जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में है, उनके दावे भी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये जो यही चाहती है कि ये चुनाव रद्द हो जाए, लेकिन भाजपा के चाहने से कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी वही बड़ी माना जाएगा। बीजेपी के जो लोग हैं ना, इसलिए इस चुनाव को रद्द करवाना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है अगर ये चुनाव रद्द हो जाती है ना, नीतीश कुमार को वो ये बता सकते हैं जनता के बीच जाके लोकसभा चुनाव में कि नीतीश कुमार पिछड़ा विरोधी है, यानी नीतीश कुमार ओबीसी विरोधी है और तेजस्वी यादव ओबीसी विरोधी है। इससे क्या होगा, लोकसभा चुनाव में जो ओबीसी वोटर है ना, वो बीजेपी की ओर चले जाएंगे और बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात को उठाएगी कि देखिए नीतीश कुमार कैसे ओबीसी समाज के आरक्षण को छीन लिया, देखिए तेजस्वी यादव कैसे ओबीसी समाज के आरक्षण को छीन लिया। ये बातें जब नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में कहेगी ना, तो इस बताते चले कि बीजेपी इस बात को जोर शोर से उठाएगी और नीतीश को नुकसान पहुंचाने के प्रयास करेगी। लेकिन चुनाव रद्द होता है तो इससे बीजेपी पर ही कहीं ये बैकफायर ना हो जाए, कहीं बीजेपी को ही इससे नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो काफ़ी पैसे खर्च किए हैं और वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे। जैसा कि मैं कई वीडियो को बता चुका हूं कि अगर 20% ईवीसी सीटों का चुनाव रद्द हुआ तो ये लोग चाहेंगे पूरा चुनाव रद्द हो, यानी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएगा। देखते हैं आगे इस मामला में क्या होता है। क्या बीजेपी की ये दाव बीजेपी पर भारी पड़ जाएगी या फिर नहीं? क्या जेडीयू को नुकसान होगा, आरजेडी को नुकसान होगा? ये आने वाला वक्त बता देगा। 15 फरवरी का दिन बता देगा जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब फैसला सुनाएंगे। आपको ये बताते चले कि इस केस में जीत हो, किसी की जीत हो या हार हो, बिहार की राजनीति इसी तरह से गर्म रहेगी और बिहार के सियासत में एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा। बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं ना, वो चाहते हैं ये जो फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, ये फैसला धीरे धीरे तारीख पर तारीख मिलते रहे और ये फैसला एकदम लोकसभा चुनाव के पास में आए। उसके बाद जो जीतेगा या हारेगा वो चुनावी फायदा तो उठाएगा। यानी इस बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जीते हुए प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बन गई। जितने वार्ड पार्षद जीते, मेयर के चुनाव जीते, वो लोग यही सोच रहे होंगे कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए और कब ये चुनाव रद्द हो जाए। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसे माने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आता है 15 फरवरी को, तो इसमें बिहार सरकार की जीत होने जा रही है। शायद बिहार सरकार इस केस को जीत जाए और 20% संभावना ऐसी भी है कि केस बिहार सरकार हार। वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है, बिहार सरकार ये केस जीतेगी या हारेगी? अपनी टिप्पणी कॉमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और फेसबुक पेज पर अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल नगर निगम चुनाव से जुड़े हर अपडेट आपको सबसे पहले यहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।